आज के वीडियो में आपको एक सुपर इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आप एग्जिट मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है गाइस। एंड जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हो कि भाई हमको विजुअलाइजेशन करना है लेकिन हमको एग्जिट मैनिफेस्टेशन करना है, तो उसके लिए क्या हमको एग्जिट विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा? वेल गाइस, यस। देखिए, विजुअलाइजेशन का कोई पर्टिकुलर नियम रूल नहीं है कि आपको एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन करना है या आप उसमें अलग अलग विजुअलाइजेशन करें अपने डिज़ायर के लिए। इट्स अप टू यू। बट अगर आपको एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको अगर अट्रैक्ट करना है तो आपको एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन तो कर रहे हो लेकिन आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे, प्लस आप कंफ्यूज भी हो रहे हो कि भाई कौन सा एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन करें। या आप, किसी ने तो मुझे ये भी कहा कुछ लोगों ने कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन किया। जब करने बैठते हैं तो फिर कुछ और इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है, हमको वही स्पेसिफिक इमेजिनेशन ही हमको विजुअलाइज करनी है। तो अब इसका ये नॉर्मल है, लेकिन मैं आपको एक पहले क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने कभी कोई बुक पढ़ी है? कोई स्टोरी बुक, कोई नॉवेल या इस टाइप की कोई स्टोरी वाली बुक? वेल, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि हम जब भी बुक पढ़ते हैं ना, कोई भी पूरी फोकस से और कंसंट्रेशन से कोई स्टोरी, अच्छी स्टोरी वाली बुक हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक एक लाइन के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है ना। आपको पता होगा अगर आपने इस तरह से पढ़ा होगा। एंड अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप देखना, कोई बुक अगर आपके पास हो तो वो पढ़िए, या फिर आप इंटरनेट में भी कोई शॉर्ट स्टोरी सर्च करके उसको पढ़िए। आपके माइंड में उसके अकॉर्डिंग इमेजिनेशन, विजुअल इमेजेस दिखने लगेगी, क्रिएट होने लगेगी, राइट। तो ये एक टाइप का विजुअलाइजेशन ही है गाइस। ठीक है, कि आप रीड कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप इमेजिनेशन कर रहे हो और वो अपने आप हो रहा है। ये इसकी एक खास बात है कि अपने आप विजुअलाइजेशन हो रहा है, आपको कोई एफर्टलेसली स्पेशली बैठ के कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको हमारे मैनिफेस्टेशन में यूज़ करना है। कैसे? अब आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजल्ट मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए आपको परफेक्ट विजुअलाइजेशन करना है जो एकदम स्पेसिफिक हो। तो पहले आप कोई भी डिज़ायर ले लीजिए जिसके लिए आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो एंड मैनिफेस्टेशन आपको अट्रैक्ट करना है। तो अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको जैसे कि जॉब में प्रमोशन मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो आप पहले सोचिए कि कैसे होगा प्रमोशन। आप ऑफिस जाएंगे, फिर आपके बॉस आपको बुलाएंगे या आपको बोलेंगे कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस के कारण आपका प्रमोशन हो रहा है या प्रमोशन में आपका भी नाम शामिल किया गया है, कुछ किसी भी तरह से वो इमेजिनेशन कीजिए क्या क्या होगा। फिर आप खुश होंगे, फिर आप अपने कलीग को ट्रीट देंगे उसको, फिर घर में भी आप बोलेंगे कि मेरा प्रमोशन हो गया, सरप्राइज़ देंगे, या बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आएंगे या स्वीट लेके आएंगे घर पे। तो और फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स, मैनिफेस्टेशन के बाद क्या, तो जैसे कि आपका प्रमोशन हुआ तो आपका शायद डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, अब आप और ज़्यादा वर्कलोड है अब आपके पास, या आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब वर्क करेंगे। जो भी होता है उस तरह से आपको इमेजिनेशन करके उसको लिख देना है। ठीक है, पूरी क्रिएटिविटी डाल दो गाइस, अपने अंदर के राइटर को जगाओ और अपनी स्टोरी लिखो खुद ही। ठीक है, एंड स्टार्ट से लेके एंड तक, और एंड कैसा? हैप्पी एंडिंग। ठीक है, हैप्पी एंडिंग के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको लिख देना है कि किस तरह से आपको वो एक्सपीरियंस करना है अपने मैनिफेस्टेशन को। ठीक है, वो अपने हिसाब से स्पेसिफिक होके पूरा क्रिएटिविटी, ड्रामा जो भी आपको डालना है अपने हिसाब से इमोशन के साथ लिख दीजिए। ठीक है, अब आपने लिख दिया। अब मैं दूसरा भी एग्जांपल देती हूँ, लेट से स्पेसिफिक पर्सन ही ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप, चलो आपके कोई एक्स फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हो, उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या इमेजिनेशन करोगे? जैसे कि आप सोचोगे कि वो मुझे फ़ोन करेगा एंड फिर मैं उससे बात करूँगी, वो मुझे बोलेगा कि लेट्स मीट वंस। फिर हम मिलने गए, कॉफ़ी शॉप में गए, फिर हमने कॉफ़ी पी, फिर उसने मुझे सॉरी कहा एंड हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया एंड अब हम साथ में हैं, खुश हैं। एवरीथिंग जो भी आपको इमेजिन करना है, जिस तरह से जो बात आपको करनी है उनके साथ, जो भी हो वो स्पेसिफिक हो के लिख दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके हैप्पी एंडिंग तक, राइट। ठीक है, चलो अब लिखने का काम तो हो गया अच्छे से। आपने एक इवेंट के रूप में, एक इवेंट के फॉर्म में, एक गुड एक्सपीरियंस के फॉर्म में अपनी स्टोरी लिख दी, मैनिफेस्टेशन की स्टोरी। ठीक है, अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप? अब आपको है ना, दिन में एटलीस्ट 2 बार, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको वो पढ़ लेना है। एकदम ध्यान से, एकदम स्लोली पढ़ना है, जैसे कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप ये अपनी खुद की स्टोरी इस तरह से पढ़ोगे, अपना एक्सपीरियंस पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे पढ़ोगे कि मैं ऑफिस गया एंड मुझे बॉस ने बुलाया एंड फिर मुझे बोला कि मेरा प्रमोशन हो गया है,
तो वो पढ़ते पढ़ते माइंड में ऑटोमेटिक इमेजिनेशन होगी, ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर बैठ के विजुअलाइजेशन भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपने एक फिक्स इवेंट को मैनिफेस्ट करना है, तो आप उस फिक्स्ड इवेंट जो आपने लिखा है उसको बार बार पढ़ेंगे तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको, गारंटी। तो गाइस आप अपने हिसाब से जितने भी डिज़ायर्स है आपके उसको एक इवेंट के फॉर्म में, एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में उसको लिख दीजिए, एक स्टोरी के फॉर्म में, जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप उसको लिखिए, ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आए, प्लस आपको स्पेसिफिक रिजल्ट भी मिले, राइट। तो इस तरह से आप उसको लिखिए एक स्टोरी के फॉर्म में, फिर उसको दिन में जितना आपको लगे उतना पढ़िए, एटलीस्ट 2 बार, रात को सोने से पहले एंड दिन में जब भी आप फ्री होता हो आप उसको पढ़ सकते हो। 2 से 3 बार इट्स इनफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 10-12 बार, ठीक है। अब आपने ये स्टार्ट किया तो इसको थोड़े दिन कंटिन्यू कीजिए, आई मीन जब तक मैनिफेस्ट ना हो, या कम से कम 1-2 महीना तक इसको करिए, ठीक है। एंड जैसे कभी आपने इसको पढ़ा, आपने जो एक्सपीरियंस लिखा है उसको पढ़ लिया, फिर लेट इट गो, फिर भूल जाइए। पूरे दिन में बार बार उसी चीज़ को अपने माइंड में रिवाइंड मत कीजिए, ठीक है। बार बार उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम बना लीजिए जब भी आपको ऐसा लगे कि चलो ठीक है। पहले तो टाइम निकाल के सोचिए कि सॉरी कि आपको किस टाइप का इमेजिनेशन, कैसा एक्सपीरियंस आपको मैनिफेस्ट करना है, आप कितने ज़्यादा स्पेसिफिक हो, वो सब कुछ पहले अच्छे से सोचिए, फिर उसको राइट डाउन कीजिए। अगर आपको थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं तो आप बाद में एडिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लिख दिया एक बार तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको बाद में फील हो कि थोड़ा चेंजेस करना है इसमें, मुझे ये और डालना है, ये चीज़ भी डालनी है, तो आप उसके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसी को फिक्स करके फिर आपको रीड आउट भी करना है रोज़, ठीक है। एंड एकदम उसको विजुअलाइजेशन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ गाइस, धीरे धीरे यूनिवर्स कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगी, आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेंगे, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस होगा आपकी लाइफ में कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन, जो एक्सपीरियंस आप पढ़ रहे हो, जो आप विजुलाइज कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस से प्लस थोड़ी डेडिकेशन से आपको ये प्रैक्टिस करना है। एकदम से ये नहीं कि चलो पढ़ने बैठ के पढ़ लिया, ध्यान तो है नहीं, सिर्फ पढ़ लिया बस। फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, फील आएगी, अपने आप फील होगा, आपको अपने आप विजुलाइज भी होगा एंड आपको अच्छा फील होगा, एंड देन लेट इट गो, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, आई मीन सॉरी ये ट्रिक है, टेक्निक है ही नहीं, ये एक ट्रिक है सिर्फ। इस ट्रिक को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मुझे बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए कि भाई इसमें मुझे थोड़ा अच्छे से आप बताइए कि कैसे स्क्रिप्ट करूँ अपना एक्सपीरियंस, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको मेल में भी रिप्लाई कर रही हूँ। एंड इसलिए इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। क्या है ना, थोड़ा ये न्यू वे हो गया, हम ऐसे ही वो पर्टिकुलर बैठ के विजुलाइज करें एंड तो ये थोड़ा अलग हो गया, इसमें थोड़ा मज़ा भी आएगा, आपको एक्साइटमेंट भी फील होगी, एंड पावरफुल तो है ही है। एक बार एक्सपीरियंस करना आपको खुद पता चल जाएगा ये कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है ये, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, मुझे बताना आपको कैसे लगा, क्या लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए आप, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। सो टिल देन कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।